morning everyone. Today we are going to start chapter number 9, The Great Stone, phase 1. और yesterday हमने जो हमारा Great Stone 1 है उसमें पार्ट 1 कंप्लीट किया था. आज पार्ट 2 हम लर्न करने वाले हैं. तो ओपन योर पेज नंबर 123. yesterday हमने कहाँ तक देखा था? तो लास्ट हमने देखा था कि जो वो गैदर गोल्ड वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे आता है, वो बहुत ही रिच पर्सन था और जो वैली के जो पीपल थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो गैदर गोल्ड है वो आएगा तो यहाँ पे ग्रेट स्टोन का जैसा फेस है उसका फेस उससे यहाँ पे सिमिलर होता है. तो ऐसा वो उनके बारे में सोचते हैं और जब भी वो आ जाता है तो वहाँ के पीपल को ऐसा लगता है कि दोनों में सिमिलरिटी है. लेकिन हमने देखा कि जो छोटा सा लिटिल बॉय जो अर्नेस्ट नाम का बॉय था उसे ऐसा नहीं लगता, इसमें इन दोनों में उसको कुछ सिमिलरिटी नहीं लगती. और उनको देखकर वो हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि उनको देखकर मिस्टर गैदर गोल्ड को देखकर अर्नेस्ट को थोड़ा सा पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें तो मुझे कुछ ग्रेट स्टोन के फेस जैसा कुछ नहीं दिखता, दोनों में कुछ सिमिलर नहीं है. और लास्ट में वो ग्रेट स्टोन से बात करता है और ग्रेट स्टोन उन्हें ऐसा कहता है कि फियर नॉट, यानी कि तुम डरो मत, द मैन विल कम, यानी कि मेरे जैसा फेस वाला जो मैन है विल कम, वो आएगा. तो वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. आज उससे आगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 है. The year went on, यानी कि बहुत सारे साल है, यानी कि बहुत सारे ईयर went on पसार हो गए. And Ernest grew to be young man. अब जब भी ईयर्स है वो पास होते गए तब ये जो अर्नेस्ट लिटिल बॉय था वो कैसा हो गया था? यंग मैन हो गया था, यानी कि बहुत ही जवान हो गया. He attracted little notice from the habitant of the well. अब उसका जो पर्सनालिटी थी उसकी वो ऐसी थी जो वहाँ के इनहैबिटेंट यानी कि वहाँ के जो पीपल है जो वहाँ पे रहते थे वैली पे, वो लोग उनको वैली को यहाँ पे वैली के रहने वाले लोग उससे अट्रैक्ट होते थे. किससे? क्योंकि अर्नेस्ट थे, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अट्रैक्शन वाली पर्सनालिटी थी. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over. यहाँ तक यानी कि अभी जो लिटिल बॉय था वहाँ तक उन्होंने उसमें कुछ भी रिमार्केबल नहीं किया था, यानी कि ये जो अर्नेस्ट था वो कैसा था, बहुत ही अच्छा पर्सन था, तो किसी ने उसमें नोटिस नहीं किया था अब तक. एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर, ये जो अर्नेस्ट था वो क्या करता था? जब भी उसका डे ओवर होता था यानी कि डे कंप्लीट होता था वो लेबर करके यानी कि हार्ड वर्क करके जब वापस आता था, he still loved his upon the great stone face. वो क्या वर्क करता था? वहाँ से वापस आके अपनी जॉब पर या फिर कोई वर्क करने जाता है वहाँ से वो सेट हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है वो ग्रेट स्टोन के फेस के सामने सेट हो जाता है और उसको गेज करता है, यानी कि उसको एक ही नज़र से वो देखने लगता है. क्यों? क्योंकि उसको माइंड में अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है, उसको क्वेश्चन है कि क्या मिस्टर गैदर गोल्ड है वो श्योरली उसके जैसे दिखते हैं, ऐसा पर्सन है कोई आएगा. कई सारे क्वेश्चन है उसके माइंड में आते हैं. He still loved this upon the great stone face. Their idea was that this was a fully but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. यहाँ पे कई बार ये जो अर्नेस्ट था वो कैसे लगता था? तो बहुत ही इंडस्ट्रियस पर्सन है, यानी कि बहुत ही उद्यमी लड़का था, काइंड बहुत ही दयालु था एंड नेबरली यानी कि अपने जो पड़ोस वाले जो भी पर्सन होते हैं उसके साथ बहुत ही काइंडली बिहेव करता है, यानी कि अच्छा पर्सन था. They did not know that the great stone face had become a teacher to him. They did not know. तो ये यहाँ पे जो इनहैबिटेंट है यहाँ पे वैली के रहने वाले लोग थे उसके लिए यूज किया गया है कि वो लोग ऐसा नहीं जानते थे कि ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम. यहाँ पे ग्रेट स्टोन का फेस है वो यहाँ पे अर्नेस्ट के टीचर है और टीचर के जैसे उनको कुछ ऐसी उसके लाइफ में सीखने वाली जो भी बातें हैं वो बताता है और उसमें से ये जो अर्नेस्ट है बहुत सारी बातें सीखता है, ऐसा वहाँ के पीपल को पता नहीं था. And that the sentiment which was
enlarge the young man's heart. And at the sentiment is it means यहाँ पे जो कि उसका इमोशनली अटैचमेंट है वो भी शेयर करता था किसके साथ, ये ग्रेट स्टोन फेस के साथ शेयर करता था। और यंग मैन का हार्ट यानी कि उसके हार्ट में जो भी फीलिंग्स बची हुई थी वो उन लोगों के साथ यानी कि ग्रेट फेस के साथ शेयर करता था। And feel it with deeper sympathies than other hearts। और यहाँ पे बहुत ही डीपर यानी कि बहुत ही डीपली उनके अंदर सिंपैथी सहानुभूति उसके हार्ट में थी। They did not know that from this would come better wisdom that would be learned from books। They did not know यानी कि वहाँ के people थे वो ये नहीं जानते थे कि there would come better wisdom, उसके अंदर यानी कि उसके माइंड में बहुत सारी विजडम है। विजडम इट मींस यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छी समझ या फिर अच्छा ज्ञान है उसके अंदर। दैट वुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, वो बुक में से भी नहीं लर्न कर सकता है कि उसके सामने बहुत सारी बुक्स रख दो उसको लर्न करने से भी उसको सीखने नहीं मिलती। ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो ये ग्रेट स्टोन फेस में से वो उसने लर्न किया है। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally। Neither Ernest know, Ernest को भी ये पता नहीं था यानी कि Ernest भी ये नहीं जानता था कि that thoughts, उसके जो ये विचार है उसका जो थिंकिंग है which came to him so naturally, वो भी कितने हो गए, नेचुरली हो गए। यानी कि ग्रेट स्टोन फेस के जैसे थिंकिंग यानी कि उनके जैसी सोच है, बहुत ही बेटर सोच इसकी हो गई है। ये खुद यानी कि अपने आप को अर्नेस्ट को भी ऐसा पता नहीं है। In the fields at the fireside were of a higher tone than those which all men said with him। जिस टर्न में वो अदर पर्सन के साथ बात करता था, कोई भी बातें हैं वो उनके साथ शेयर करता था, तो उसे ऐसा फील नहीं होता था कि उसमें इतना अच्छा बिहेव वाला वो पर्सन है। सिंपल सॉल, उनका सॉल यानी कि उसका जो आत्मा है वो कैसा था, बहुत ही सिंपल सॉल का पर्सन था। सिंपल इज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी। इतना सिंपल था कि जब भी वो किसी से बातें करता था या फिर ग्रेट स्टोन के सामने वो बैठता था तो उसको याद आई कौन सी स्टोरी जो उसकी मदर ने पहले उसको यहाँ पे सुनाई थी। ओल्ड स्टोरी जो उनकी नानी माँ है वो उसकी मदर को कहती थी, वो ओल्ड स्टोरी के बारे में वो थिंकिंग करता रहता है, वो सोचने लगता है। He beheld a marvelous face looking down the valley। He beheld तो क्या करता है, तो वो सामने बैठा रहता है। ये जो मार्वेलस फेस है, तो मार्वेलस फेस किसका हमें पता है अच्छी तरह से, ग्रेट स्टोन फेस का जो फेस है वो बहुत ही यहाँ पे अर्नेस्ट के लिए मार्वेलस फेस है। तो ये जो मार्वेलस फेस है उसे लुकिंग डाउन वैली, वैली के डाउन तरफ है, उसे वो देखता रहता था। स्टीव वंडर, उसको देखकर उसे कुछ वंडर फील होता था। Why human likeness was so long in coming? वो क्वेश्चन करता है कि क्यों इसके जैसा दिखने वाला ह्यूमन है सो लॉन्ग इन कमिंग, यानी कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक अभी यहाँ तक आया नहीं, क्यों ऐसा होता है। उसने देखा गेदरबॉल जो पर्सन था तो लोगों ने कहा था कि वो इसके जैसा दिखता है, तो उसे ऐसा फील होता है क्यों ऐसा नहीं दिखता, तो वो अपने अंदर ही सोचता है। By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried। अब जब उस वक्त ये सब थिंकिंग करता था उसी टाइम मिस्टर जो गैदरगोल्ड थे वो बहुत ही पुअर मींस यहाँ पे पुअर नहीं हो गए थे, लेकिन वो बेचारे ओल्ड बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनके लिए पुअर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। Was dead and buried, यानी कि वो डेड हो गए और उनको उनकी बड़ी यानी कि उनकी जो कब्र है वो बिछाई। This wealth which was the body and spirit of his existence, उनकी जो वेल्थ थी उसका भी कुछ यहाँ पे एक्सिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे उसका कुछ अस्तित्व नहीं था, यानी कि पूरी जो उनकी वेल्थ है उन्होंने कहीं भी यहाँ पे खर्च कर दी। Had disappeared before his death, कब, तो जब उनकी डेथ हुई उसके पहले ही उनकी जो वेल्थ थी वो डिसअपियर हो गई थी। Since the melting of his gold, उनका जो गोल्ड थे वो बहुत ही रिच थे, वो तो हमें पता ही थे, बहुत ही अच्छे शॉपकीपर थे, वैले से बहुत ही अवे वो अर्निंग करने के लिए गए थे और वहाँ से बहुत ही अर्निंग करके वो यहाँ पे वैली पे वापस आए थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब जो उनकी जो गोल्ड है यानी कि उनके पास जो भी सोना था वो भी अब उनके पास नहीं। It had been generally agreed that there was no great likeness।
यहाँ पे मैं जनरली एग्री हूँ, यानी कि अभी भी मैं उससे एग्री हूँ कि दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस। तो वो लोग कहते थे पर्सन वहाँ के पीपल कि वो इनके जैसा लाइकनेस मीन्स उसके जैसा दिखना, ग्रेट स्टोन फेस के जैसा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनके जैसा वो दिखता था। After all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain, ये जो भी मर्चेंट थे यानी कि उनके पास जो भी प्रॉपर्टी थी पूरी उन्होंने ल्यूट कर दी थी। ल्यूट मीन्स तबाह कर देना, बर्बाद कर देना। एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और उनके फेस में फिर से कहा गया कि मैजेस्टिक फेस जैसा यानी कि बहुत ही बड़ा फेस जो ग्रेट स्टोन का फेस है उसके जैसा इसमें कुछ था नहीं। इसमें गेदर बोल की इस पैराग्राफ में यहाँ पे बात करते हैं। I so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. I so happened, उस वक्त क्या हुआ? The another son of the valley में कोई another son यानी कि गेदर बोल तो आए फर्स्ट पर्सन, लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ प्रोपेगी करते थे कि उनके जैसा है। अब सेकंड सन है जो यहाँ पे आ रहा है वेरी गुड, had become a soldier many years before, वो यहाँ पे many years पहले सोल्जर बनने के लिए यहाँ से चला गया था, वो सोल्जर था। After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. After a great deal, बहुत ही great deal करने से वो hard fighting करता था, he was now a famous commander. इस वजह से hard fighting की वजह से और लोगों के सामने डील करने से अब वो क्या बन गया है यहाँ पे फेमस कमांडर, बहुत ही फेमस यानी कि बहुत ही नॉन पर्सन बन गया है, कमांडर बन गया है। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. He was known, वो जाने जाते हैं किस नेम से? तो यहाँ पे ब्लड एंड थंडर ऐसा उनको नेम दिया गया है। कब? जब वो बैटलफील्ड में जो फाइट करते थे यानी कि युद्ध के मैदान में, युद्ध के ग्राउंड में जब वो फाइटिंग करते थे तब लोगों ने यहाँ पे उसको नेम दिया है ब्लड एंड थंडर यानी कि खून एंड बिजली। तो जब भी खून निकलता है या फिर बिजली का एटमॉस्फेयर होता है तो सभी पोजीशन में ये क्या करते हैं, अपनी फाइटिंग है वो कंटिन्यू रखते हैं, इसलिए उनको इस नाम से जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब ये जो वो सोल्जर है वो भी कैसे हो गए थे, बहुत ही ओल्ड बूढ़े हो गए थे, एंड टायर्ड, अब वो भी यहाँ थके हुए लगते थे। He had lately expressed a desire to return to his native valley. He had lately expressed, यानी उन्होंने भी बहुत ही lately express किया, यानी कि हमारे सामने ऐसा रखा उनका जो सजेशन था वो कि desire to return to his native valley, उनकी ऐसी डिजायर है कि जहाँ ये जो वैली छोड़कर वो चले गए थे वहाँ पे अब वो वापस रिटर्न हो रही है सोल्जर। The inhabitants, his old neighbors, and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. The inhabitants means यहाँ पे वैली के जो people थे वो, his old neighbor, उसके old neighbors थे, and their grown-up children, और जो children थे जो grown up हो रहे थे ये सभी prepared to welcome the renowned commander, वो preparing कर रहे थे यानी कि preparation कर रहे थे किसके बारे में, ये रिनाउंड कमांडर है जो यहाँ पे वापस आ रहा है, उसका वेलकम करने के लिए ये सभी प्रिपरेशन में लगे हुए थे। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. It was being said that उसके बाद ये भी कहते थे, यहाँ पे अन्य समय कहता है पीपल ये भी कहते थे उसके बारे में at last the likeness of the great stone face, कि उसके जैसा ग्रेट स्टोन के फेस जैसा पर्सन अब आने वाला है, that actually appear यानी slowly अब वो appear होने वाला है, हमारे सामने दिखने वाला है। Great therefore was the excitement throughout the valley. Great therefore उस वजह से was the excitement, सभी जगह यहाँ पे excitement spread हुई है throughout the valley, पूरी वैली में जहाँ पे वो लोग रहते थे, पीपल रहते थे, बहुत ही एक्साइटेड हुए। क्यों? क्योंकि ये जो सोल्जर है उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फेस तो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होना ही चाहिए, इस वजह से सभी बहुत ही एक्साइटेड। And many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spend much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General
blood and thunder look. And many people who had never once thought of glancing at the Gladstone. Many people ऐसे हैं कि जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा और ग्लैंसिंग उसे देखा भी नहीं होगा द Gladstone फेस जैसा ये पर्सन है. अब for the sake of knowing exactly how general blood and thunder look. अब वो पर्सन ऐसे है जिन्होंने कभी उसे देखा ही नहीं है. ऐसे पर्सन ये जनरल इट मींस उसका नेम है यहाँ पे ब्लड एंड थंडर को लुक करने वाले हैं यानी देखने वाले हैं. ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, जिस दिन यहाँ पे जो जनरल थे यानी कि जो कमांडर या फिर सोल्जर था पहले वो यहाँ पे अराइवल यानी कि आ पहुंचने वाला है. Ernest and all the other people of the valley left their work. Ernest उसके अलावा वहाँ के जो अदर पीपल हैं ऑफ द वैली के लेफ्ट their work. उन्होंने क्या किया है अपना वर्क है वो एक साइड लेफ्ट कर दिया है छोड़ दिया है. And proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. And proceeded और उसकी प्रोसीजर में लगे हुए हैं to the spot ऐसी प्लेस के लिए वो अरेंजमेंट कर रहे हैं where a great banquet, great यानी बहुत ही बिग वाला एक banquet it means यहाँ पे इसका मीनिंग होता है हॉल. तो बड़े वाले हॉल की अरेंजमेंट के प्रिपरेशन में ये सब लगे हुए हैं क्योंकि ये सोल्जर है या कमांडर है तो उसके वेलकम के लिए कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि जिससे उससे कुछ यहाँ पर हैप्पीनेस फील हो वो अपने आप पर प्राउड फील करे. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing far back to see blood and thunder's face. However, he could hear several voices. अब soldiers stood on guard. सोल्जर यहाँ पे आ गया है और बहुत सारे गार्ड लेकर वहाँ पे स्टूड हुआ है उनके सामने लोगों के सामने वैली के लोगों के सामने और अर्नेस्ट के सामने यहाँ पे खड़ा हो गया है. फ्लैग्स वेव बहुत सारी फ्लैग्स है वो वेव हो रही है एंड द क्राउड रोड और वहाँ पे पीपल का जो क्राउड था वो बहुत ही लाउडली रोड कर रहा है. अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस. ऑनेस्ट वो क्या करता है वो बहुत ही यहाँ पे ये जो कमांडर है सोल्जर है उसके यहाँ पे क्लोज नहीं आता वो बहुत ही फार बैक यानी कि दूर से ही उनको क्या करता है देखता है ब्लड एंड थंडर्स फेस. तो ब्लड एंड थंडर्स का जो फेस है उसे. However, he could hear several voices. और इसके अलावा ये सुन सकता है बहुत सारे वॉइसेस यानी पीपल हमें पता है कि बहुत ही लाउडली यहाँ पे चिल्ला रहे थे उसके वेलकम के लिए. तो उसकी वॉइस है यानी कि सेवरल वॉइस बहुत सारे पर्सन की वॉइस है ये उनको टी-शर्ट पड़ रहा था. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय. यहाँ पे उस वक्त यानी कि एक वन मैन वो क्राई कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ी आवाज में वो चिल्ला रहा है क्या कहता है डांसिंग फॉर द जॉय और साथ में वो जॉय होते हुए डांसिंग कर रहा है और कह रहा है. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली. अब तो एग्जैक्टली यानी कि उसके जैसा ही किसके जैसा ग्रेट स्टोन फेस के जैसा फेस है इज द सेम फेस उसके जैसा ही इसका फेस है. वन मैन ऐसे बातें करता है. वंडरफुली लाइक इट दैट्स फैक्ट रिप्लाइड अनदर. अब जो वन पर्सन ऐसी बातें करता है तो रिप्लाइड अनदर कोई अनदर पर्सन यानी कि दूसरा पर्सन है उसका रिप्लाई करता है क्या कहता है वंडरफुली लाइक इट दैट्स द फैक्ट. वंडरफुली लाइक दैट उसके जैसा ही मुझे लगता है दैट्स फैक्ट. इसमें तो यहाँ पे फैक्ट ही है इसमें कोई यहाँ पे डाउट उनको नहीं दिख रहा. तो वो भी अनदर पर्सन भी उससे एग्री हो गया कहता है कि हाँ उसके जैसा यहाँ पे फेस है. एंड व्हाई नॉट क्राइड अ थर्ड. अब फर्स्ट पर्सन ने कहा कि एक्चुअली उसके जैसा है. सेकंड पर्सन कह रहा है कि दैट्स अ फैक्ट उसके जैसा ही दिखता है. अब थर्ड पर्सन का टर्न. थर्ड पर्सन क्या कहते हैं उसके बारे में. एंड व्हाई नॉट क्यों ना हो वो ऐसा. ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज. ही इज द ग्रेटेस्ट मैन वो सबसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट मैन है और एनी अदर एज बियॉन्ड डाउट. और इसमें उस एज के पर्सन में यहाँ पे
बियॉन्ड द डाउट, कोई ऐसा डाउट नहीं है कि उसके ग्रेट फेस के जैसा उसका फेस नहीं दिखता, इसमें कोई डाउट है नहीं। थर्ड पर्सन उसके बारे में ऐसी बातें करता है। Ernest at last could see the jungle's face. अब अर्नेस्ट क्या करता है, तो वहां से उन्होंने दूर से ही देखा है उनका फेस, लेकिन जब वन बाय वन उसके बारे में कुछ टॉकिंग करते हैं तो ये सुनकर अर्नेस्ट है थोड़ा क्लोज जाता है। एंड लास्ट कुड सी द जंगल्स फेस, और लास्ट में ये जो जंगल है उनका फेस को देख सकता है। And in the same glance to the side he could also see the great front face. In the same glance यानी कि उसी नजर से, जिस नजर से वो ग्रेट स्टोन फेस को यहाँ पे देखता था, उसको ब्लेजिंग करता था, उसी नजर से यहाँ पे ये इस पर्सन को यानी कि सोल्जर को वो देखता है क्लोजली से। So if there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize. He could see the great stone. वो ऐसे देखता है जैसे कि ग्रेट स्टोन को देख रहा हूँ। If there was such a likeness, crowd proclaim. अब जो crowd है वो proclaim करता है। Proclaim it means यहाँ पे उसका singular वर्ड है announce। तो ये पूरा crowd है वैली के पास रहने वाला, तो वो अनाउंस करता है। क्या अनाउंस करता है? There was such a likeness. There was such a likeness है कि उसके जैसा ही ये दिखता है, ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही इसका फेस है। ऐसे यहाँ पे सभी पीपल है, जो पीपल है वो क्राउड है, वो सभी इसके बारे में ऐसा कहते हैं। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट को यहाँ ऐसा कुछ फाइंड नहीं होगा, अर्नेस्ट को उसके जैसे सिमिलरिटी इसमें भी दिखती नहीं है। उनको इसमें और ये जो ग्रेट फेस है उसके बारे में कुछ डिफरेंसेस लगता है, उसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं नजर आई। Fear not, Ernest said his heart. अब उसको क्या होता है, तो उनके हार्ट में से ही कुछ ऐसी वॉइस आती है इस वक्त अर्नेस्ट के हार्ट में से, यानी कि वो हिमसेल्फ उनको फील होता है। Fear not, Ernest. Fear not, Ernest. तो मत डरो Ernest. As if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest will come. As if जैसा ही उसके जैसा ही great stone face was whispering to him. धीरे से ग्रेट स्टोन जैसे कि उसके कान में, उसके ईयर में बहुत ही विस्परली, इट मींस बहुत ही धीरे से कहना कि फियर नॉट, तुम मत डरो अर्नेस्ट, ही विल कम। ऐसा पर्सन है जैसा मेरे जैसा लाइक करने वाला, मेरे जैसा लिखने वाला पर्सन है, वो श्योरली यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो लेसन नंबर 9 है उसकी जो यहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस का पार्ट 2 है वो कंप्लीट होता है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।